Morning, girls. Today we will start a new lesson. Lesson number 9 वर्क पीपल डू. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि लोग काम करते हैं. क्या काम करते हैं? सो क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स टू अ टीचर. व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े होगे तो क्या बनोगे? ये कौन पूछ रहा है? टीचर. सो द स्टूडेंट्स गिव देयर आंसर्स वन बाय वन. तो जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक एक करके अपने प्रश्नों के उत्तर दिए. सो गर्ल्स, वी विल स्टार्ट दिस लेसन बाय अ स्टोरी ऑफ अलिफ्स. हम किसकी स्टोरी से इस लेसन को शुरू करेंगे? आरिफ की. तो जो आरिफ है वो कौन है? आरिफ जो है वो इस लेसन में हम इस लड़के के बारे में पढ़ेंगे. तो जो उसकी मदर है वो उससे कह रही है गेट अप डियर, विस्पर्ड आरिफ्स मदर टू हिम. जो उसकी मम्मी है वो उसको धीरे से बोलती है कि आरिफ तुम उठो. इट्स 7 o'clock. कितना हो गया है? 7 बज गया है. एंड यू आर स्टिल अस्लीप. और तुम अभी भी सोए हुए हो. यू विल बी लेट फॉर स्कूल. बिसाइड आई टू नीड टू गेट टू द ऑफिस ऑन टाइम. और मुझे भी अपने ऑफिस में समय से पहुंचना है. इट्स टू अर्ली अम्मी, रिप्लाइड आरिफ. जो आरिफ है वो क्या कहता है कि नहीं मम्मी, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, सब कुछ जल्दी है. लेट मी स्लीप फॉर अ लिटिल वाइल लॉन्गर प्लीज. प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दो. अर्ली, लुक अराउंड यू, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर वर्क्स. जल्दी से तुम क्या सोच रहे हो कि अभी बहुत जल्दी हुआ है? अभी जल्दी नहीं हुआ है. कैसे नहीं हुआ है? तुम अपने चारों ओर देखो, जो लोग हैं वो उठ चुके हैं और उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है. और वो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजू द न्यूज़पेपर बॉय. मैंने आपको स्क्रीन में एक लड़का दिखाया है, उसके हाथ में न्यूज़पेपर है. वो क्या है? न्यूज़पेपर बॉय. इट मीन्स ही गिव पेपर्स टू डोर टू डोर. ये जो लड़का है वो हर दरवाजे पे जाके पेपर बांटता है, जिसको हम डिलीवरी बॉय भी कहते हैं, या न्यूज़पेपर बॉय भी हम इसको कह सकते हैं, जो पेपर बांटने वाला होता है, या हम जिसको पेपर वाले भैया बोलते हैं. ये लड़का वो काम करता है. हैज़ ऑलरेडी बिगन हिज राउंड्स एंड ही इज़ ओनली 10 years old. ये जो लड़का है ये कितना बड़ा है? राजू सिर्फ 10 साल का ही है. और ये क्या करता है? ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? ये पेपर बांटने का काम करता है. डजंट राजू हैव टू गो टू स्कूल आई डू, वंडर्ड आरिफ. अब जो आरिफ था उसको बहुत आश्चर्य होता है कि ओह, जो राजू है वो सुबह उठ के पेपर बांट रहा है. इसका मतलब है कि वो मेरी तरह स्कूल नहीं जाता. मदर कंटिन्यूड एंड यस, द मिल्कमैन हैज डिलीवर्ड द मिल्क. जो मिल्कमैन है, दूध वाला है, वो भी दूध दे करके चला गया है. और किसके बारे में बात कर रही है? उसकी मम्मा. उसकी मम्मा और बता रही है कि जो क्लीनर है, मतलब जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लीनर. वो भी आ गया है और उसने भी क्या कर दिया है? द क्लीनर हैव स्वेप्ट द स्ट्रीट्स. एंड जो स्वीपर है उसने क्या करा? पूरी जो हमारी स्ट्रीट है, हमारी गली है, जिस कॉलोनी के अंदर हम रहते हैं, उसको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है. एंड द धोबी हैज कलेक्टेड द क्लॉथ्स टू बी आयरन. और जो धोबी है, धोबी हम किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से कपड़े लेता है और उनको धोता है, और उसके बाद में उन पे क्या करता है? आयरन करता है. कुछ लोग अपने कपड़े खुद धोते हैं और सिर्फ आयरन करने के लिए देते हैं, तो कुछ लोग कपड़े उन्हीं को दे देते हैं. वो जो धोबी होता है वो कपड़ों को धोता भी है और फिर उनको प्रेस करने के बाद में आपके घर आके देता है. आरिफ watched his mother prepare breakfast and his father pack the lunch boxes. अब आरिफ ने क्या देखा कि जो उसकी मम्मी है उन्होंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और उसके पापा क्या कर रहे हैं? लंच बॉक्स जो है उनको फिल कर रहे हैं. He felt guilty. Everyone was up and busy and here he was being so lazy. अब उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है और उसको क्या लगता है कि हर व्यक्ति सुबह उठ गया है और सबने अपना काम शुरू कर दिया और मैं कितना आलसी हूँ जो अभी तक सोया हुआ हूँ. आरिफ डिसाइडेड ही वुड गेट रेडी ऑन हिज ओन. अब आरिफ ने क्या डिसाइड किया कि वो खुद से तैयार हो जाएगा, अपनी मम्मा से हेल्प नहीं लेगा. ही क्विकली बाथ, एट हिज ब्रेकफास्ट एंड रश टू द ड्राइवर. और
क्या करा उसने, खुद तैयार हो गया और भाग के कहाँ चला गया, ड्राइवर के पास में। ड्राइवर किसको कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि गाड़ी चलाता है, मतलब बस चलाता है या फिर ट्रक चलाता है या फिर कार चलाता है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर। द स्कूल बस वॉज ऑलरेडी देयर एंड द ड्राइवर कॉल्ड आउट टू हिम टू हरी। जो बस थी उसकी, वो बस स्टॉप पे बिल्कुल रेडी खड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने आरिफ को देखा तो उन्होंने उसको क्या इशारे से बोला कि जल्दी जल्दी आओ, हरी मतलब जल्दी से आओ। एंड द कंडक्टर हेल्प्ड आरिफ ऑन टू द बस। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर किसको कहते हैं, ऐसा पर्सन जो कि ड्राइवर की हेल्प करता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। उसने आरिफ की हेल्प की। अब हम बात करेंगे हेयर ड्रेसर की। हेयर ड्रेसर किसको कहते हैं, ही सा रामू द हेयर ड्रेसर बिजी कटिंग समवन्स हेयर। जब जो आरिफ है वो अपनी स्कूल बस में बैठ करके जा रहा था तो रास्ते में उसने बहुत सारी चीजें देखी। उसमें उसको क्या दिखा, रामू जो था, रामू हेयर ड्रेसर दिखा, जो कि क्या कर रहा था, लोगों के बाल जो है वो काट रहा था। तो जो बाल काटता है लोगों के, उसको हम क्या कहते हैं, हेयर ड्रेसर। ही वेव टू आरिफ, और उसने आरिफ को देख करके क्या किया, अपना हाथ हिलाया। हैदर द कोबलर टू स्माइल्ड एट आरिफ। जो कोबलर था, मतलब जो लोगों के शूज जो होता है उनको क्या करता है, रिपेयर करता है और बनाता है। अ पर्सन हु मेंड्स आवर शूज इज कॉल्ड कोबलर। ऐसा व्यक्ति जो हमारे जूते बनाता है, और सिर्फ बनाता है नहीं है, ही आल्सो रिपेयर आवर शूज। वो हमारे जो शूज होता है उनको रिपेयर भी करता है, उनको क्या कहते हैं हम, कोबलर। तो उसने भी आरिफ को देख करके स्माइल दी, उसको देख करके हाथ हिलाया। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, क्योंकि वो सभी आरिफ को अच्छे से पहचानते थे। आफ्टर ऑल ही न्यू हिम वेल, ही हैड ऑफन मेंटेड आरिफ्स शूज, हैव दे बीन हियर ऑल नाइट। आरिफ वंडर्ड। अब जो आरिफ है उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या ये लोग पूरी रात यहीं रहते हैं सड़क पे, जो इतनी सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ उस समय इन सभी का काम शुरू हो गया है। द स्कूल बस वेंट पास द मार्केट। जो बस थी अब वो क्या हुई, पूरी तरीके से मार्केट से जाने लगी। तो मार्केट में उसको और भी बहुत सारे लोग नजर आए, जैसे कि वेजिटेबल सेलर, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो भी उसको दिखे। फिर उसको ट्रैफिक पुलिस नजर आई। जो ट्रैफिक पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस वोमन स्टूड एट द क्रॉसिंग कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक पुलिस थी, उसकी जो जो पुलिस वुमन थी, वो वहां पे खड़ी थी और सिग्नल दे रही थी। फाइनली आरिफ रीच्ड स्कूल। He rushed to his classroom. He was surprised to find that there was some visitors in his classroom. और एट लास्ट क्या हुआ, फाइनली वो अपने स्कूल पहुंच गया और फिर भागता हुआ अपने क्लासरूम तक पहुंचा। और जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो उसकी क्लासरूम थी उसमें कौन आए हुए थे, कुछ विजिटर्स आए थे, मतलब कुछ लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। वो विजिटर्स कौन थे, तो Arif recognized the photographer as he had seen her click pictures at his cousin's wedding. जब आरिफ के जो कजिन की शादी हुई थी, कजिन किसको बोलते हैं, जो हमारे चाचा के मामा के बच्चे होते हैं उनको हम कजिन कहते हैं। तो जो उसकी कजिन की शादी में फोटोग्राफर आया था वही आया हुआ था, तो उसको देख करके पहचान गया वो कि ये कौन है, ये फोटोग्राफर है। द अदर पर्सन वाज, और उनके साथ में एक और पर्सन था। वो पर्सन कौन था, वो था फायरमैन। फायरमैन समझते हो आप किसको बोलते हैं, फायरमैन को, फायरमैन इज अ पर्सन हु पुट ऑफ द फायर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आग को बुझाता है, उसको हम बोलते हैं फायरमैन। कभी कभी किसी गलती की वजह से हमारे घरों में आग लग जाती है, फटाकों की वजह से, या कभी किसी ने गलती से कोई छोटी सी माचिस की तीली भी जलती हुई छोड़ दी तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना उससे हो सकती है, घरों में आग लग जाती है। और यदि एक घर में आग लगी है तो तेजी से फैलते हुए दूसरे घर तक भी जाती है। तो जो फायरमैन होता है उसका काम होता है कि वो आग को बुझाता है। ही हैड टू पुट आउट फायर्स इन देयर नेबरहुड। अब इस तरीके से जो आरिफ था उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई, मगर वो फायरमैन और फोटोग्राफर वो दोनों आखिर स्कूल में क्या कर रहे थे, तो वो स्कूल में क्यों आए थे, द टीचर हैड इन्वाइटेड देम, क्योंकि जो उनकी टीचर थी, स्कूल में कौन होता है टीचर,
टीचर किसको कहते हैं वो तो आपको अच्छे से पता है। अ पर्सन हु टीचेस यू इज योर टीचर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको सिखाता है, पढ़ाता है, वो क्या हुआ? आपका टीचर। तो इस तरीके से आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो सभी भी आपके टीचर्स हैं, क्योंकि वो सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली से सीखते हो, उसके बाद में आप हम सभी टीचर्स के पास में आते हो। तो टीचर वो हर व्यक्ति होता है जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो जो आरिफ की टीचर थी उसने फोटोग्राफर को और फायरमैन को स्कूल में बुलाया था। क्यों बुलाया था? टू टॉक टू द क्लास अबाउट देयर वर्क, ताकि वो क्लास से अपने काम के बारे में बातचीत कर सके, बता सके कि जो फायरमैन है वो क्या काम करता है, फोटोग्राफर जो है वो क्या काम करता है। अब जो टीचर थी उसने, जब ये दोनों पर्सन चले गए, फायरमैन भी और फोटोग्राफर भी, तो टीचर ने क्या पूछा? वंस द लेफ्ट द टीचर आस्क्ड द क्लास, नाउ चिल्ड्रन व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई। बच्चों, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या बनोगे, क्या बनना पसंद करोगे और क्यों बनना पसंद करोगे? सेवरल हैंड्स वेंट अप, अब बहुत सारे हाथ जो हैं वो खड़े हो गए। इशाक सेड, आई वांट टू बी एन एक्टर बिकॉज आई वांट टू एक्ट एज सुपरमैन। एक जो बच्चा था इशाक नाम का, उसने क्या कहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सुपरमैन की एक्टिंग करना बहुत पसंद है। तो एक ने बोला आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। एक ने क्या बोला कि मुझे तो पुलिस ऑफिसर बनना पसंद है। देखिए आपको पुलिस ऑफिसर नजर आएंगे, पुलिस अंकल जिसको बोलते हो आप। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बनना चाहता था। लाइक माई मदर, किसकी तरह? अपनी माँ की तरह। सेड नेहा, ऐसा किसने कहा? नेहा ने। आई लव टू राइड ऑन अ जीप विद अ सायरन एंड फ्लैशिंग लाइट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जीप पे सवारी करना, और उसमें जो रेड लाइट लगी होती है, उसका जो सायरन होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं बड़ा होके क्या बनूंगी? पुलिस ऑफिसर। आई वॉन्ट टू बी अ ट्रक ड्राइवर, तो एक ने कहा कि मुझे ट्रक ड्राइवर बनना है। ड्राइवर की पिक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। ड्राइवर जो बस चलाएगा वो बस का ड्राइवर, जो ट्रक चलाएगा वो ट्रक ड्राइवर होता है। मगर उनका मेन काम क्या होता है? किसी भी गाड़ी को ड्राइव करना। आई विल गेट टू सी सो मेनी प्लेसेस, सेड अली। और अली ने क्या कहा कि मुझे तो ट्रक ड्राइवर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह देखना है, मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए मुझे क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। अब ये तो हुई इतने सारे प्रोफेशन के बारे में बात। देयर आर अदर जॉब्स दैट पीपल डू, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि लोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आप स्क्रीन पे, ये कौन है? व्हाइट कोट पहन के कौन रहता है? ही इज अ डॉक्टर। ये कौन है? डॉक्टर है। किसको कहते हैं हम डॉक्टर? अ पर्सन हु ट्रीट अस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमको, जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो हमको ट्रीट करता है, हमारा उपचार करता है, हमको सही सलाह देता है कि हमको क्या खाना चाहिए, हमारे लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, वो क्या होता है? डॉक्टर। उसके बारे में, डॉक्टर को तो आप पहचानते हो। अब और भी बहुत से इस तरीके के लोग हैं जिनकी हमको मदद की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद में कौन आएंगे? ये ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? आप सभी के घर में टैप्स मतलब नल होते हैं, और जब हमारे घर में नल होता है तो कभी न कभी उसमें प्रॉब्लम आती है लीकेज की। मतलब आपने नल तो चालू किया नहीं, 2 घंटे पहले ही पानी की टंकी पूरी फुल भरी थी, और थोड़ी देर बाद जब जाके देखा तो जो टंकी है वो आधी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो टेप है, आपका जो नल है, उसमें लीकेज है, उसमें से पानी टपक रहा था कंटिन्यूशन में, और जब पानी लगातार टपकता रहता है तो क्या होता है? आपकी जो पानी की टंकी है वो खाली हो जाती है। तो उसको कौन रिपेयर करता है? तो प्लम्बर वही व्यक्ति है जो इन लीकेज टैप्स को रिपेयर करता है। अ प्लम्बर फिक्सेस लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स, जो आपके पाइप जो होते हैं वो भी जगह जगह से लीकेज हो जाते हैं, या कभी आपके टैप्स हो जाते हैं लीकेज, तो उन सभी को ठीक करने का काम कौन करता है? प्लम्बर। नेक्स्ट है हमारा, ये कौन है? इसको पहचानते हैं आप? ये है कारपेंटर। ये कौन है? कारपेंटर। कारपेंटर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु मेक फर्नीचर फॉर अस, ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे लिए फर्नीचर बनाता है, जैसे कि आपका टेबल, चेयर, आपका बेड,
आपकी विंडोज़, आपकी अलमीराज, ये सब कौन बनाता है? कारपेंटर। अभी आप जिस क्लासरूम में बैठे हो या अपने रूम में बैठे हो, वहाँ पे भी आपको इस तरीके का फर्नीचर मिलेगा। और ये सभी कौन बनाता है हमारे लिए? कारपेंटर। एंड इस तरीके से हमने इस लेसन में अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा कि कौन हमारे लिए क्या क्या करता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं जो लोग करते हैं। और ये सारे वर्क आखिर क्यों करते हैं? अब इस बारे में आपको पता है हम काम क्यों करते हैं? ताकि हम उस काम को करके कुछ रुपया कमा सके, क्योंकि गर्ल्स आप सभी को पता है कि बिना मनी के, बिना रुपए के कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे आपको एक टॉफ़ी खरीदनी हो या फिर अपने लिए पेंसिल खरीदनी हो, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? मनी से, मतलब रुपए से। इसीलिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करना होता है। तो अब आप अच्छे से डिसाइड करना कि आप बड़े होके क्या बनोगे और क्यों बनोगे। ठीक है? सो आवर लेसन इज कंप्लीटेड।